गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हम लोग ट्रांसलेशन के अंतर्गत टेंस पढ़ रहे थे, जिसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कल हम लोग पढ़ चुके थे। आज उससे आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्यों को हम लोग पढ़ेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के वाक्यों का अनुवाद कैसे करेंगे अंग्रेजी में, वाक्यों की पहचान क्या है। जैसा कि आप लोगों ने अफर्मेटिव और नेगेटिव में पढ़ा कि वाक्य अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे आता है। अब प्रश्नवाचक वाक्यों में आप जानते हैं कि प्रश्न पूछे जाते हैं। वह प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के हो सकते हैं, यस और नो टाइप अथवा क्वेश्चन वर्ड से बनाए गए। तो यदि क्या हिंदी वाक्यों में क्या जो है अगर पहले आता है तो इसका मतलब है कि उसका उत्तर यस और नो टाइप होगा। तो ऐसे को हम हेल्पिंग वर्ब से और बाकी को क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 4 वाक्य दिए गए हैं। क्या सूरज चमक रहा था? क्या माँ बच्चे को दूध पिला रही थी? लड़कियां शोर क्यों मचा रही थीं? कल तुम कहाँ जा रहे थे? तो सबके वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है और सब में प्रश्न पूछा गया। ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं। तो मैंने बताया कि यदि वह यस और नो टाइप अर्थात क्या पहले आता है हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य में, तो उसका हम अनुवाद बनाते समय सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब अर्थात वाज और वेर ले आएंगे। और यदि प्रश्नवाचक से बीच में है तो हम उस क्वेश्चन वर्ड को सर्वप्रथम लाएंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब में आईएनजी। तो अनुवाद के नियम, क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में वाज या वेर कर्ता से पहले प्रयोग होता है एवं मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाई जाती है। और प्रश्नवाचक शब्दों वाले वाक्यों में पहले सर्वप्रथम प्रश्नवाचक शब्द हु, वेयर, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ पहले आएगा, इसके बाद वाज और वेर, तत्पश्चात सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब में आईएनजी। वाक्य अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। तो अनुवाद का क्रम होगा वाज या वेर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यदि वो क्वेश्चन वर्ड से है तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर वाज और वेर, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट अगर निगेटिव है तो, और फिर वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या सूरज चमक रहा था? तो क्या पहले आया है तो वाज, सन के लिए वाज आएगा तो वाज पहले आ जाएगा। वाज द सन शाइनिंग? क्या सूरज चमक रहा था? वाज द सन शाइनिंग। क्या माँ बच्चे को दूध पिला रही थी? दूध पिलाना का होता है फीडिंग द मिल्क, तो क्या हो जाएगा? क्या माँ बच्चे को दूध पिला रही थी? वाज द मदर फीडिंग द बेबी? वाज द मदर फीडिंग द बेबी? लड़कियां शोर क्यों मचा रही थी? Why were the girls making a noise? कल तुम कहाँ जा रहे थे? Where were you going yesterday? Where were you going yesterday? अब इसी आधार पर हम आगे के वाक्यों का एक्सरसाइज का अनुवाद करेंगे। तो देखिए, एक बार मैं इन वाक्यों का अनुवाद आपको बता देता हूँ, आप लोग सुन करके साथ ही साथ इसका अपने कॉपी में अनुवाद करते जाएंगे, लिखते जाएंगे।
क्या मेढक तालाब में कूद रहा था? क्या मेढक तालाब में कूद रहा था? यहाँ एक मेढक की बात कर रहा था है, तो इसका मतलब सिंगुलर है, तो वाज का प्रयोग होगा। Was the frog was jumping in the pond? तालाब माने pond. Was the frog jumping in the pond? तुम गर्म पानी में क्यों नहा रहे थे? Why were you bathing in the hot water? तुम गर्म पानी में क्यों नहा रहे थे? Why were you bathing in hot water? वे क्या काम कर रहे थे? वे क्या काम कर रहे थे? What were they doing? What were they doing? घोड़ा कहाँ चर रहा था? Where was the horse grazing? चरना का होता ग्रेज। Where was the horse grazing? क्या वे चित्र नहीं रंग रहे थे? क्या वे चित्र नहीं रंग रहे थे? Were they not painting the were they not painting the picture? Were they not painting the picture? लड़के कब लड़ रहे थे? When were the boys quarreling? When were the boys quarreling? अध्यापक स्कूल कैसे जा रहे थे? कैसे का हाउ? तो how was the teacher going to school? How was the teacher going to school? कुत्ते को कौन मार रहा था? कुत्ते को कौन मार रहा था? Who was killing और बीटिंग? यहाँ मारने का मतलब अगर जान से मारना है तो किल, और ऐसे पीटना है तो बीट। यहाँ मारना शब्द आया तो किल। हु कौन मार रहा था? Who was killing the dog? Who was killing the dog? अब मिसलेनियस एक्सरसाइज दी गई है, इसमें सभी प्रकार के मिश्रित वाक्य हैं। इसका अनुवाद आप स्वयं करिए और इसके बाद नीचे के दिए गए वाक्य अंग्रेजी में दिए गए हैं, उनका हिंदी में अनुवाद करना है। मिसलेनियस एक्सरसाइज को एक बार मैं बोल देता हूँ, आप लोग सुन करके इसको अपने कॉपी में लिख लेंगे। लोमड़ी पेड़ से कूद रही थी, तो द फॉक्स वाज जंपिंग फ्रॉम द ट्री। पेड़ से, द फॉक्स वाज जंपिंग फ्रॉम द ट्री। मैं मैदान में नहीं टहल रहा था, आई वॉज नॉट वॉकिंग इन द फील्ड। आई वॉज नॉट वॉकिंग इन द फील्ड। क्या तुम उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? Were you waiting for him? वर्षा नहीं हो रही थी, It was not raining। ऐसे वाक्यों में हम जो है इट का प्रयोग करते हैं। It was not raining। धोबी कपड़े धो रहा था, The washerman was washing the clothes। तुम जयपुर कब रह रहे थे? When were you living in जयपुर? अब आगे का वाक्य जो है अंग्रेजी में दिया गया है, उसका आपको हिंदी अनुवाद करना है, जो आप आसानी से कर सकते हैं।